इस वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत के ऊपर एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे जो उनकी बातें हैं, कैसे उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, उनकी एक जो आइडियोलॉजी है, वो लोगों को लगातार गुमराह कर रही है, वो लगातार लोगों को मिसलीड कर रही है। एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो विचारधारा है, उसका मेन क्रक्स क्या है। सबसे पहले जो अगर हम उनकी वीडियोस को देखते हैं तो उससे यही जो है जानने को मिलता है कि उनकी जो विचारधारा है वो इस बात पे बेस है, वो इस बात पे टिकी है कि इंसान के भीतर कोई प्रॉब्लम है, इंसान के भीतर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है जिसको हमें ठीक करने की जो है ज़रूरत है। वो लगातार इस बात को प्रमोट करते हैं कि अगर आप गीता को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, उनकी व्याख्याओं के साथ पढ़ेंगे, उनकी जो अपनी धारणाएँ हैं गीता को लेकर, उपनिषद को लेकर, उसके साथ पढ़ेंगे, तो आप खुद को बदल पाएँगे, आप खुद को चेंज कर पाएँगे, जिससे आपकी लाइफ में जो सफ़रिंग है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। उनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो इसी बात पे जो है बेस है कि आपको खुद को बदलना है। और आप जब तक खुद को बदल नहीं पाओगे, जब तक आप खुद को बदलोगे नहीं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, सफरिंग, दिक्कतें, परेशानियाँ बनी ही रहेंगी। तो ये जो है उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसका मेन जो है क्रक्स है। तो सबसे पहली बात ये उठती है कि कैसे उनकी ये जो बातें हैं, उनका जो ये थॉट प्रोसेस है, लोगों के भीतर जो है कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करता है। कैसे जो लोगों के भीतर जो है एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को जो है पैदा करता है। अगर आप उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो वो क्या करते हैं कि हमारी जो एक इनर मैकेनिज़्म है, इनर फंक्शनिंग है, उसी को वो जो है गलत बता देते हैं। उसी में जो है वो प्रॉब्लम्स को जो है बता देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई इंसान जो है डिज़ायर करता है किसी चीज़ की और उसकी वो जो डिज़ायर है वो पूरी नहीं हो पाती किसी भी वजह से। इकोनॉमिक जो है कारण हो सकता है, सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल व्यवस्था इसका कारण हो सकती है, मान्यताएं इसका कारण हो सकती हैं लोगों की। उसकी वजह से उसकी वो डिज़ायर, उसकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, जिससे उसको दुःख महसूस हो रहा है। तो अगर कोई आचार्य प्रशांत की बातों से एग्री करता है, आचार्य प्रशांत की बातों को सुनता है, तो उसका भी ये मानना हो जाएगा कि अगर ये इंसान डिज़ायर ही ना करे, अगर ये इंसान इच्छा ही ना करे, तो इसकी लाइफ़ में वो प्रॉब्लम रहेंगी ही नहीं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपके अंदर जो है पानी पीने की इच्छा पैदा हुई, आपको प्यास लगी और आप जो है पानी पीना चाहते हो और आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप दुखी होंगे, आपके अंदर परेशानी होगी, आपको परेशानी महसूस होगी कि मुझे पानी नहीं मिल रहा है सही टाइम पे। तो कोई आएगा आचार्य प्रशांत जैसा और वो बोलेगा अगर आपके भीतर प्यास ही ना हो, आपके भीतर पानी पीने की इच्छा ही ना हो, तो जब आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आपको लाइफ़ में प्रॉब्लम भी नहीं रहेंगी। आपको जो है परेशानी भी पैदा नहीं होगी। तो बात ये सुनने में तो लॉजिकल लगती है। बातें सुनने में तो लगेगा कि भाई बात तो सही है कि अगर मेरे को प्यास ही ना लगे, तो मेरे को जो है पानी अगर नहीं मिलेगा, तो दिक्कत भी नहीं होगी। पर ये वो भूल जाते हैं इस बात में कि इंसान की एक जो है कंस्ट्रक्शन है, उसका अपना एक फंक्शनिंग मैकेनिज़्म है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत तरह की जो है डिज़ायर रखते हैं। खाने की डिज़ायर, पीने की डिज़ायर, काम करने की डिज़ायर, रिलेशनशिप की डिज़ायर, घूमने-फिरने की डिज़ायर, आराम करने की डिज़ायर, बहुत तरह की हमारी जो है डिज़ायर होती हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट का एक कंस्ट्रक्शन होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट का एक प्रोडक्ट होती हैं। और हमारा जो जीवन है इन्हीं इच्छाओं पर जो है निर्भर करता है। जब तक हमारी इच्छाएँ जो हैं, डिज़ायर जो हैं पूरी होती हैं, हमें अच्छा महसूस होता है और जब हमारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती हैं, हमें बुरा महसूस होता है। और यही हमारी लाइफ़ का जो है एक फ्रेमवर्क है। अगर कोई इंसान डिज़ायर ही नहीं करेगा, अगर कोई इंसान इच्छा ही नहीं करेगा, तो उसकी लाइफ़ का मीनिंग क्या बचेगा? उसकी लाइफ़ का मतलब क्या बचेगा? जैसे कि आप देखते हो जो पत्थर हैं, जो स्टोन हैं या फिर ये टी-शर्ट है, ये कभी भी डिज़ायर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्शियस ही नहीं है। इसमें जो है लिविंग बीइंग की जो है पहचान है, जो उसकी फीचर्स हैं, वो नहीं है। जो कॉन्शियस ही नहीं है, जिसमें लिविंगनेस ही नहीं है, वो कभी डिज़ायर करेगी ही नहीं। आप इस टी-शर्ट को मारें, पीटें, इसको धो दें, नहीं धोएँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर इंसान के केस में, लिविंग बीइंग्स के केस में ऐसा नहीं है।
इंसान जो है एक कॉन्शियस बीइंग है, वो लिविंग बीइंग है, वो चीज़ों को समझता है, महसूस करता है। तो उसी तरह उसकी जो है इच्छाएँ भी बनती हैं। जो चीज़ उसको खुशी देती है, उसकी वो डिज़ायर रखता है, और जो चीज़ उसको बुरा महसूस करती हैं, वो उससे दूर भागना चाहता है। यही जो इंसान की लाइफ़ का जो है एक फ्रेमवर्क है। इंसान जो जिसको उसको खुशियाँ मिलती हैं, उसके वो करीब जाना चाहता है, और जिससे उसको दुःख मिलता है, वो उससे दूर भागना चाहता है। पर आचार्य प्रशांत की जब कोई हम बातों को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारा फंक्शनिंग है, जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं, वही गलत है, और हमें इसको ठीक करने की जो है ज़रूरत है। और हम इसको ठीक कैसे करेंगे? हम इसको ठीक करेंगे गीता को पढ़ के, उपनिषद को पढ़ के, और सिर्फ़ पढ़ के नहीं, उनकी व्याख्याओं को सुन के, उनकी जो अपनी मान्यताएँ हैं, उनको सुन के। इससे होता क्या है कि इंसान जब लगातार इन बातों को सुनता है, वो अपने रियल जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो कारण हैं, उससे वो बहुत दूर चला जाता है। वो कभी समझ ही नहीं पाता कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसका कारण क्या है? ज़ाहिर-सी बात है, जब कोई इंसान कारण को नहीं समझेगा, तो उसके सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। और जब एक समाज में ऐसी आइडियोलॉजी बनती है कि हर एक इंसान में दिक्कत है, तो आप सामाजिक व्यवस्था क्यों बनाएँगे? राइट? एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जैसे कि जो लोग हैं आचार्य प्रशांत के पास जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? वो यही होता है कि कोई अपनी जो है जॉब से परेशान है, या फिर किसी का रिलेशनशिप में परेशानी है, किसी का तो बन ही नहीं रहा है रिलेशनशिप, उसमें दिक्कत है। कोई जो पढ़ना नहीं चाह रहा, जिसको पढ़ने को बोला जा रहा है, उसमें दिक्कत है, राइट? तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं, और इसका प्रॉब्लम जो है, ये सोशल जो कंस्ट्रक्शन है, जो व्यवस्था है, जो हमने बनाई है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। हमारे भीतर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक हम इस व्यवस्था पे, इस कंस्ट्रक्शन पे, जो हमने आर्थिक व्यवस्था बनाई है, सामाजिक व्यवस्था बनाई है, उस पे सवाल नहीं उठाएँगे, उस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इसी से तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको वो पढ़ना पड़ रहा है। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, जो उसको सब्जेक्ट दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है उसका किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है उसको इतना पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना हो। राइट? किसी को हो सकता है लॉयर बनने में इंटरेस्ट हो, किसी का डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट हो, किसी का अकाउंटेंट बनने में इंटरेस्ट हो, किसी का सिंपल लेबर का काम करने में इंटरेस्ट हो, उसका नहीं है पढ़ने में इंटरेस्ट। पर हमने आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक जो सिस्टम ऐसा बनाया है, जिसमें हम सिर्फ जो है कुछ पर्टिकुलर जॉब्स को ही जो है प्रिविलेज देते हैं फैसिलिटीज़ की। अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे, अगर आप साइंटिस्ट बन जाएंगे, बिजनेसमैन बन जाएंगे, तो आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सुविधाएं मिलेंगी। और अगर आप वो नहीं बनेंगे, तो आपको वो नहीं मिलेंगी। इसी वजह से जो बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर आता है, माँ-बाप, टीचर्स उनके ऊपर इतना जो है प्रेशर डालते हैं कि आपको क्लास में टॉप करना है। तो ये प्रेशर का एक रीज़न है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। बच्चों को वो पढ़ना पड़ता है जो वो पढ़ना नहीं चाहते, जो फिर थोड़े से वो अडल्ट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उनको फिर जब काम करना पड़ता है, तो काम भी वही करना पड़ता है कभी-कभी जो वो करना नहीं चाहते। कोई बनना चाहता था डॉक्टर, बन गया वो लॉयर, कोई लॉयर बनना चाहता था, या फिर बन गया वो कुछ और, कोई सिंगर बनना चाहता था, कोई पेंटर बनना चाहता था, कोई लेबर का काम करना चाहता था सिंपल। अब वो कर रहा है, पर उसमें इतनी वो जो सैलरी नहीं मिलती है। तो ऐसी जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स का रियल कारण है, आप प्रॉब्लम नहीं हो। अब कोई इंसान जो है बचपन से ही ऐसा बना है कि उसका जो है डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, राइट? अभी जो है डॉक्टर बनने में इतना ही जो है खर्चा आता है, पढ़ाई लगती है, बहुत पैसे लगते हैं, उसके बाद इतना पैसा नहीं है, तो वो उसको कुछ और करना पड़ा। पर उसके भीतर जो है इच्छा तो डॉक्टर बनने की ही थी। अब क्या उसके भीतर जो इच्छा थी वो प्रॉब्लम थी, या फिर उसको जो मौके नहीं मिले, उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, ये प्रॉब्लम थी? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि नहीं, इसके अंदर अगर ये इच्छा ही ना होती डॉक्टर बनने की, तो ये दुखी ना होता। जबकि ऐसा बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये समाज में सब तरह के लोग हमेशा से रहेंगे। पहले भी रहेंगे, थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सब डॉक्टर नहीं होंगे, सब इंजीनियर नहीं होंगे, सब लॉयर नहीं होंगे, सब लेबर नहीं होंगे। अलग-अलग तरह के हमें लोग चाहिए एक समाज को चलाने के लिए। उसी तरह से ऐसी व्यवस्थाएँ, ऐसा सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जो हम सबकी जो डिज़ायर की जो है रिक्वेस्ट करे, रिस्पेक्ट करे। पर जब हम इन स्पिरिचुअल गुरुज़ को सुनते हैं, ये हमारा सारा फ़ोकस बाहरी प्रॉब्लम्स के जो कारण हैं, उसमें ले जाने की बजाय हमारे भीतर ही प्रॉब्लम्स को डाल देते हैं। इससे होता क्या है, इंसान मेडिटेशन करता है, अलग-अलग जो जो भी इनके सेमिनार्स चलते हैं, वहाँ पे जाता है,
वहाँ पे खुद को ठीक करने बैठता है, वो लोगों में भी देखता है कि लोगों में ही दिक्कत है, परेशानी है। कभी भी एक सामाजिक जो बदलाव आ सकता था, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आप देखोगे कि लोगों के अंदर ये अपने आप ही एक गुस्सा पैदा होता है, जब उनके साथ कुछ गलत होता है। तो जब वो देखते हैं कि हमारे साथ हमें मौके नहीं मिल रहे हैं इस व्यवस्था में, तो उनको एक गुस्सा पैदा होगा, बहुत ही स्वाभाविक तौर पे। पर उनका ये गुस्सा दबा दिया जाता है। कैसे? ऐसी बातों को लेकर कि आपको अपने अपने आप को ठीक करना है। तो इंसान क्या सोचता है कि बाहर ही तो कोई दिक्कत है नहीं, और उसको लगता है कि हाँ, ये थोड़ा ईज़ी भी लगता है कि खुद को ठीक करना, कि बाहर व्यवस्था बदलेगी, बहुत कुछ जो है इसमें जाएगा, इससे अच्छा मैं खुद को ही बदल लूँ। पर तो इंसान की जो है ये जर्नी शुरू हो जाती है खुद को बदलने की, पर वो खुद को बदल नहीं पाता। आप जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं जो पहले के रहे थे, उनके आप फॉलोअर्स को देखिए, वो खुद ही बताते हैं कि हम इतने सालों तक आपकी टीचिंग्स को फॉलो करते रहे, पर हमारे अंदर कोई बदलाव आया ही नहीं। जब क्यों नहीं आया बदलाव वो बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आपके भीतर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी इच्छाएँ, आपका गुस्सा, आपका डर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक हमें मदद करते हैं हमारे समाज में जीने के लिए। पर जब हम ऐसी बातों को सुनते हैं तो हमको हमारी डिज़ायर भी प्रॉब्लम लगती हैं। हमारे जो नेचुरल रिएक्शंस हैं, जो इमोशनल रिएक्शंस हैं, वो भी गलत लगते हैं। जैसे कि अभी उनकी एक वीडियो थी, कोई लड़की उनसे पूछती है कि मुझे बहुत लोनली फ़ील होता है, अकेला महसूस होता है। तो चार प्रशांत क्या बोलते हैं कि आपको जो है काम में डूबना है। देखिए, काम में तो वो लड़की डूबी ही होगी, काम तो वो करती ही होगी, पर उसके बावजूद अगर वो अकेला महसूस कर रही है, तो इसका मतलब है उसको अपनी लाइफ़ में रिलेशनशिप चाहिए। अब उसको ऐसी सजेशन देने की बजाय वो ऐसी बातें करते हैं कि नहीं, आप खुद को जो है ठीक करिए, गीता पढ़ लीजिए, ये ठीक ऐसे ही आपको भूख लगी है और आपके अंदर खाने की इच्छा पैदा हो रही है। कोई बोल देता आपको नहीं, आपको जो है ये ठीक करना है, वो ठीक करना है, जबकि ठीक कुछ नहीं करना है, आपकी जो इच्छा है, आपको उसका ध्यान रखना है। अगर आपकी इच्छा पैदा पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन समाज से ही निकल कर आएगा। अब ऐसे बहुत सारी जो है उनकी बातें हैं, जो कि ऐसी ही वो पता नहीं क्या बोलूँ, ऐसी ही बेफिज़ूल जो वो बातें होती हैं वो करते हैं, मिसलीडिंग बातें करते हैं। लोग उनको सुनते जाते हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, जबकि आप देखोगे कि कुछ निकल कर नहीं आता। और इसमें होता क्या है ना कि जब कोई इंसान 4 बातें ठीक करता है ना, तो उसकी 5वीं बात अपने आप ही ठीक लगने लगती है। आप इसको नोटिस कर सकते हो। फिर हम उसकी बातों पे नहीं, इंसान पे यकीन करने लगते हैं, और जब हम इंसान पे यकीन करते हैं, तो इंसान की बातें पर भी हम यकीन करते हैं। चाहे हमें अपनी ज़िंदगी में उसे देखा हो, उनकी बातों को अप्लाई करके या नहीं, हमें लगता है कि अगर उसे इंसान ने बोली है, तो वो ठीक ही होगी। उसी तरह से ये भी जो है एक चक्रव्यूह चलता है इन गुरुओं का। मुझे उम्मीद है बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कुछ लॉजिकल आर्गुमेंट दीजिएगा कि मैंने कहाँ पे गलती करी है, अगर आपको लगता है। अगर आप उनको सुनते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, तो आपको थोड़ा-सा अपनी बुद्धि को जो है तेज़ करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-सा इसको इवैल्यूएट करिए। आप किसको सुन रहे हैं और वो कौन-सी बातें कर रहे हैं और उससे आपकी लाइफ़ में क्या बदलाव भी आ रहा है। खैर, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड यूज़फुल लगी होगी। थैंक यू।